दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के वीडियो सीरीज में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं कि एसएससी ने रिवाइज एग्जाम कैलेंडर शेयर किया है हमारे साथ, और अब सीएचएसएल की जो परीक्षा है और अन्य जो परीक्षाएं हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी आपके लिए ये वीडियो सीरीज लेकर आया है, जिसमें हम एसएससी द्वारा कंडक्ट की गई पिछले 2-3 साल की जो एग्जाम्स थे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रीजनिंग के सब्जेक्ट के डिस्कस करते हैं। तो इसी श्रृंखला में हमारा ये आज का वीडियो है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमने लगभग सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक के वीडियो प्रश्न इंक्लूड करने की कोशिश की है, जिससे कि आप अपनी तैयारी और बेहतर ढंग से कर पाएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है। तो अल्फाबेट सीरीज के प्रश्न जब भी आते हैं तो हम उसके इसमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट लगाते हैं और हमारा उत्तर ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो ए से लेके जेड तक, ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक 26 लेटर होते हैं, हम जानते हैं। और हम इनकी प्लेस वैल्यू किस प्रकार से देते हैं? ए की प्लेस वैल्यू हो जाती है 1, बी की प्लेस वैल्यू हो जाती है 2, सी की हो जाती है 3, और यही क्रम जारी रहता है आगे। एक्स हो जाता है हमारा 24 पे, वाई हो जाता है हमारा 25 पे, और जेड हो जाता है हमारा 26 पे। तो ये लॉजिक लगा के देखते हैं हम हमारा उत्तर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पी है, एन है, एन है, ए है, उसके बाद है आर पी पी ई, फिर है टी आर आर आई, फिर है वी टी टी ओ। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। टी हो जाता है 16 पे, एन हो जाता है 14 पे, एन हो जाता है 14 पे, ए हो जाता है 1 पे, आर हो गया हमारा 18 पे, पी हो गया 16, पी 16, ई 5, टी 20, आर 18, आर 18, आई 9, वी हो गया 22, टी हो गया 20, टी हो गया 20, और ओ हो गया 15 पे। तो देखिए 16 से लेके 18 पे आए मतलब कितना हुआ? ये +2 हुआ। 18 से लेके 20 पे आए मतलब ये कितना हुआ? ये +2 हुआ। 20 से लेके 22 पे आए मतलब ये कितना हुआ? ये +2 हुआ। 14 से 16 पे आए +2 हुआ। 16 से 18 पे +2 हुआ। 18 से 20 पे +2, यहाँ पे भी वही क्रम 14 16 18 20 +2 हुआ। 1 से 5 पे आए +4 हुआ। 5 से लेके 9 पे आए मतलब ये कितना हुआ? ये भी +4 हुआ। 9 से लेके 15 पे आए, 9 से लेके 15 पे आए मतलब ये +6 हुआ। वी टी टी ओ टी आर आई। दोस्तों ये +4 और +6 हुआ है। अब क्रम को अगर आगे जारी रखें तो हमको क्या मिलेगा? देखिए 22 के बाद अगर 2 जोड़ें तो हमको क्या मिलता है? x, और उसके बाद मतलब 24 पे x मिलता है, इस पे मिलेगा 22 दोनों जगह। 22 मतलब v x v, और इसमें अगर हम 4 जोड़ देंगे, इसमें अगर हम 6 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? यह क्योंकि यहाँ +6 हुआ, +4 अब ये +6 होगा। 6 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 21 पे मिलता है u, x v u। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, नंबर सेट का जब भी प्रश्न आता है इस प्रकार का, तो हम क्या करते हैं? जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे 2 छोटी संख्या कौन सी दी? 25 दिया, 18 दिया, उसके सामने दिया 225। 25 है, 18 है, और उसके बाद दिया हुआ है 225। तो अब क्या होगा? अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं? छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करते हैं। की संख्या काफी बड़ी है तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। अगर इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करें तो हमको क्या मिलता है? देखते हैं। 25 में अगर 8 का गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 200। हासिल क्या है? 20, और 25 से कम 25, और 20 45, 450, और 450 का अगर आधा कर दें तो हमको मिलता है 225। मतलब अगर ये संख्या a है, ये b है, ये c है, तो हमको क्या लॉजिक लगाएं? यहाँ पे a गुणित b बटे में हमने 2 किया तो हमको क्या मिला? सी मिला। ये लॉजिक लगाए यहाँ पे। अब देखते हैं ये लॉजिक ऑप्शन में कौन सा वाला ऑप्शन पालन कर रहा है। 15 और 34, इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं तो 15 चौक 60 की 0, हासिल के आए 6, 15 या 45 और 6 होता है, 45 और 6 होता है 51, और 51 इसका आधा करेंगे हम तो हमको मिलेगा 255। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 190, तो ये ऑप्शन गलत साबित हुआ। इन दोनों को देख लेते हैं।
24 और 22 का अगर हम आपस में गुणा कर दें तो 22 चौक 88 की 8 हासिल क्या है 8, 22 दूना 44 और 8, 44 और 8 हमारे पास होते हैं 500, 44 और 8 52, 528, इसका आधा कर देते हैं तो ये हो जाता है 2, ये हो जाता है 6 और ये हो जाता है 4। तो ऑप्शन नंबर 2 में इस लॉजिक का पालन हो रहा है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक ये हो सकती है, गुणा में जो कि हमने पूरी पूरी संख्याओं का हमको गुणा नहीं करना है, हम कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 25 और 8 का जब हमको लॉजिक पता चल गया तो हमने क्या किया, 5 और 8 का आपस में अगर इकाई के अंक का ही गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 5 और 8 का गुणा करने पे 40, 40 मतलब कौन सा इकाई का अंक मिलेगा, 0, या कोई भी उसके आगे अगर एक भी और उसका आधा करेंगे तो हमको 5 मिलेगा। तो यही लॉजिक अगर यहाँ पे लगाते हैं, 5 और 4 का गुणा कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है 20, और 20 का अगर आधा करेंगे तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए था 5, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इसी प्रकार इस ऑप्शन में देखिए 9 और 6 दिया हुआ है, 9 और 6 दिया हुआ है, 9 छंकी 54, 4 4 होता है, 4 का अगर आधा करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 4 इकाई का अंक, उसका आधा करेंगे तो 2, हमारा उत्तर यहाँ पे 2 से होना चाहिए था, ये भी नहीं, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, कहने का मतलब 7 और 5 मतलब हो गया 35 और 35 मतलब 5 हो गया, 5 का अगर आधा करेंगे तो पॉइंट में उत्तर आएगा, तो ये वाला भी ऑप्शन सही साबित नहीं हुआ। मात्र यहीं पे देखिए क्या है, 4 और 2 का अगर गुणा कर देते हैं तो हमको मिलता है 8 और 8 का आधा करने पे मिलता है 4। ये वाले लॉजिक के हिसाब से भी हम इस शॉर्ट ट्रिक से भी प्रश्न का उत्तर ज्ञात कर सकते थे। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक बाकियों से भिन्न है, उस अक्षर समूह का चयन करना है जो बाकियों से भिन्न है। सीजीएल 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। अब प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सी हो जाता है हमारा 3 पे, वाई हो जाता है हमारा 25 पे, यू हो जाता है हमारा 21 पे और क्यू हो जाता है हमारा 17 पे। इसी प्रकार टी हो गया 20 पे, पी हो गया 16 पे, और देखते हैं टी हो गया 20, पी हो गया 16 पे, एल हो गया 12 पे और एच हो गया हमारा 8 पे, एन हो गया 14 पे, जे हो गया 10 पे, एफ हो गया हमारा 6 पे और ए हो गया हमारा 1 पे। एफ हो गया हमारा 6 पे, बी हो गया हमारा 2 पे, एक्स हो जाता है 24 पे और टी हो जाता है 20 पे। तो अब देखते हैं क्या लॉजिक लगा हुआ है यहाँ पे। 3 और 5, तो अगर सी की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू देखें तो होती है 29, 29 से लेके 25, तो ये कितना हो गया -4 हो गया, 25 से 21 -4 और 21 से 17 -4, 20 से 16 -4, ये 16 से 12 -4 और 12 से 8 -4 हुआ, 14 से 10 हुआ -4, 10 से 6 हुआ -4 और 6 से 1 मतलब ये हो गया -5। यहाँ पे देखिए 6 से 2 -4, बी की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू थी 26, 26 से 24 -4 और 24 से 20 यहाँ पे भी -4। तो ऑप्शन नंबर 3 में -4 -4 -5 हुआ है, बाकी में सभी में -4 हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। पेपर कटिंग और फोल्डिंग का प्रश्न है। पेपर को पहले इस प्रकार से मोड़ा गया, फिर इस प्रकार से मोड़ा गया और इस प्रकार से काटा गया। तो जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये सबसे पहले कैसे अनफोल्ड होगा, इस प्रकार से अनफोल्ड होगा। जब ये अनफोल्ड होगा तो फिर ये कैसी आकृति दिखेगी, देखिए ये वाली आकृति तो यहाँ पे ऐसी रहेगी, ये वाली आकृति तो यहाँ पे इसी प्रकार की रहेगी। ये तो ओरिजिनल आकृति हो गई। जब ये खुलेगा तो सामने कौन सी, यहाँ पे इस प्रकार की आकृति जाएगी। ये डायमंड यहाँ पे इसी प्रकार का वापस से डायमंड बन जाएगा, ये इसी प्रकार का वापस से डायमंड बन जाएगा। और ये वाली आकृति कैसे बन जाएगी, अब ये वाली आकृति, ये त्रिभुज इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से ये त्रिभुज बन जाएगा। ये आकृति बनती है हमारी। तो इस प्रकार की आकृति कौन से ऑप्शन में दी हुई है, देखिए ये यहाँ पे तो ये वाला त्रिभुज दोनों तरफ से खुला हुआ है, दोनों तरफ एक ही जैसा है, तो ये रूल आउट हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये त्रिभुज सेम वैसा है, ये सर्कल आ गया ऊपर और ये डायमंड आ गया। यहाँ पे तो एक एक्स्ट्रा आ गया तो ये भी कैंसिल हुआ और यहाँ पे भी त्रिभुज एक तरफ ही है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा
सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो त्रिभुज है एक दिशा में ही दिया हुआ है, जबकि ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में इस प्रकार छोटे त्रिभुज बन रहे थे, इस प्रकार से बन रहे हैं छोटे त्रिभुज। इसकी आकृति सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में थी, ऑप्शन नंबर 2 में थी, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डायमंड आ गया है, जबकि ये डायमंड सिर्फ यहाँ पे एक ही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। मिरर इमेज का प्रश्न है, पी क्यू पे जब मिरर को रखा जाए कैसी दिखेगी आकृति। अब जे है, जे कैसा दिखेगा, ये इस प्रकार से दिखेगा दोस्तों, ये जे हो गया और हमारा उत्तर जे से ही शुरू होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा कैंसिल हुआ, ऑप्शन नंबर 4 हमारा कैंसिल हुआ। जे के बाद है एफ, एफ कैसा दिखेगा मिरर के सामने, इस प्रकार से दिखेगा दोस्तों। फिर है क्यू, तो अब इसमें देखिए ये वाले ऑप्शन में तो ओ दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन भी रूल आउट हो। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे बेस्ट वर्क करती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आई एफ के बाद ओ दे दिया था, लेकिन उसके यहाँ पे तो क्यू है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है 4 संख्या जोड़े दिए हुए हैं, जिनमें से 3 एक तरह हैं, 3 एक जैसे हैं, बाकी एक अलग है। उस संख्या युग्म को का चयन करें जो बाकी से भिन्न है। ये भी CHSL ये CGL 2021 का प्रश्न है। संख्या एक काफी ज्यादा बड़ी है संख्या एक दूसरे से तुलना में, तो हमें हमारा उत्तर स्क्वायर या क्यूब या गुणा या भाग से मिलेगा। अब देखिए 7 से 147 कैसे ला सकते हैं। 7 से 147 हम ला सकते हैं, 147 150 के आसपास होता है। हाँ देखिए, अगर 7 का हम वर्ग कर दें तो हमको क्या मिलता है, 49 मिलता है। और 49 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 147 मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या हमको कैसे मिली, x का वर्ग किया और उसमें 3 का गुणा किया, ये लॉजिक लगा। अब इसी प्रकार देखिए 8 का वर्ग क्या होता है, 8 का वर्ग होता है 64, और 64 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको 192 मिलेगा। क्या 4 या 12 हासिल क्या है, 1 6 18 और 1 19, 192 मिल गया। 12 को देखिए 12 का वर्ग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 12 का वर्ग करने पे मिलता है हमको 144। 144 का अगर हम 3 का गुणा करें तो आपको क्या 432 मिलेगा। 7 या 12 की 2 हासिल का आया 1, 7 या 12 और 1 13 हासिल का आया 1, 3 एकम 3 और 1 4, 432। यहाँ पे भी यही लॉजिक लगाए तो ऑप्शन नंबर 4 को ही सही उत्तर साबित होना होगा। दोस्तों एक बार हल भी करके देख लेते हैं। 13 हो गया, 13 का वर्ग कर देते हैं तो 169 मिलता है, और उसका अगर हम 3 का गुणा करें तो 9 के 27 के 7 हासिल के आए 2, 6 18 और 2 20 हासिल के आए 20 के 0 हासिल के आए 2, 3 एकम 3 और 2 5, 507 है, लेकिन यहाँ पे 506 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। इसी प्रकार का कंटेंट हमारे चैनल पे भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं। 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, 4 शब्द दिए हुए हैं, जिनमें से 3 एक तरह से एक जैसे हैं और जो बाकी से भिन्न है उसका चयन करना है। ये भी CGL 2021 का प्रश्न है। हेडवे, एडवांस, ग्रोथ, डिटीरियोरेट। देखिए हेडवे मतलब किसी दिशा में आगे बढ़ना, आगे की तरफ प्रगति करना। एडवांस मतलब भी किसी दिशा में आगे बढ़ना या फिर किसी चीज में उन्नति करना। और ग्रोथ मतलब बढ़ोतरी होना। लेकिन डिटीरियोरेट जो होता है वो किसी चीज के घटाव को या फिर उन्नति की जगह अवनति को, किसी चीज की खराब होने को दर्शाता है। तो ऊपर वाले तीनों शब्द उन्नति को या आगे बढ़ने की दिशा को दर्शाते हैं। नीचे बीच ऑप्शन नंबर 4 जो है वो किसी चीज की अवनति को या फिर नेगेटिव ग्रोथ को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 8 का प्रश्न है। 12 के बाद दिया है 30, 30 के बाद दिया है 61। अब इसमें जो हमारी हिंट है वो ये है दोस्तों, 30 के बाद दिया हुआ 61, मतलब अगर 30 का 2 गुना कर दे तो हमको मिलता है 60 और 60 में 1 जोड़ दे तो मिलता है 61। तो पहली संख्या है 12। 12 से 30 कैसे ला सकते हैं। 12 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो मिलता है 24, और 24 में 6 जोड़ दें
तो हमको मिलता है 30। 6 क्या है, 12 का आधा है। 12 का आधा क्या होता है, 6। तो लॉजिक क्या हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो ए में हमने 2 का गुणा किया प्लस ए का आधा जोड़ा तो हमको क्या मिला, बी मिला। और बी में अगर हमने 2 का गुणा किया और 1 जोड़ दिया तो हमको मिला सी, मतलब 2b + 1 = c। ये लॉजिक लगा है दोस्तों यहाँ पे। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ए और सी का अगर आपस में कनेक्शन देखें, ए और सी का, तो ए में अगर हमने 5 का गुणा किया और 1 जोड़ दिया तो हमको सी मिला। तो सीधे देखिए ऑप्शन में चलते हैं। 18 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो मिलता है 90, 90 में 1 जोड़ने पे मिलता है 91। और 45 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है, 45 में 2 का गुणा करने पे भी मिलता है 90 और 90 में 1 जोड़ने पे मिलता है 91। ये वाला लॉजिक यहाँ पे मिल रहा है। इन दोनों का लॉजिक भी देख लेते हैं। 18 का 2 गुना होता है 36, 36 का में 18 का आधा मतलब 9 जोड़ देंगे तो मिलता है 45। सभी कंडीशंस ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। नंबर सीरीज का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4 के बाद दिया 11, 11 के बाद दिया 31, 31 के बाद 65 और 65 के बाद 193। मतलब संख्याएं एकदम से बड़ी हो रही हैं। जब भी ऐसा होता है कि संख्या एकदम से बड़ी या छोटी होती है तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलता है। तो 4 से लेके 11 पे आए, हम कैसे आ सकते हैं, हमारे पास 2 तरीके हैं। 4 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 8 और 3 जोड़ दें तो हमको मिलता है 11। या फिर 4 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 12 और 1 घटा दें तो मिलता है 11। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक है। 11 से लेके 33 पे आए, 11 से 33 में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो मिलेगा 22, 22 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 25। ये तो लगा नहीं। अगर 11 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 33 और 33 में से अगर हम 2 घटा दें, ये एक सेट है, 33 में से अगर हम 2 घटा दें तो हमको मिलता है 31। तो मतलब इंटू 3 - 2 हुआ। अब 31 से लेके 65 पे आए, 31 से 65 पे आए, 31 का अगर हम 2 गुना कर दें तो ये वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा, ये हटा देते हैं यहाँ से। 31 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 62, मतलब गुणा 2 किया और 3 जोड़ देंगे तो मिलेगा 65। तो लॉजिक कैसे चला देखो, इंटू 2 + 3 इंटू 3 - 2 इंटू 2 + 3। यहाँ पे देखिए 65 का अगर हम 3 गुणा करें तो हमको मिलता है 195 और 195 में से 2 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 193। तो यहाँ पे क्या है, इंटू 3 - 2। लॉजिक इंटू 2 + 3 इंटू 3 - 2 इंटू 2 + 3 इंटू 3 - 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 2 + 3 हो जाएगा। तो 193 का अगर हम 2 गुना कर दें, 193 का 2 गुना करें हो जाएगा 6 और 386 और इसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 389। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। ये CGL 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। आगे चलते हैं। अब देखिए ये एनालॉगी का प्रश्न है। इन दोनों संख्याओं के बीच में जो लॉजिक है और इन दोनों संख्याओं के बीच में जो लॉजिक है उसी के आधार पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। 17 के सामने दिया हुआ है हमको 293, तो 17 और 293 दिया हुआ है। 17 का जो वर्ग होता है दोस्तों वो क्या होता है, 17 का वर्ग होता है 289 और 289 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 293 मिलता है। मतलब पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या कैसे मिलेगी, x का वर्ग कर देंगे और 4 जोड़ देंगे तो हमको ये संख्या मिलेगी। 21 है, 21 का अगर हम वर्ग कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 21 का वर्ग करने पे मिलता है हमको 441 और उसमें 4 जोड़ने पे मिलता है 445। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है 488, 88 है तो इसमें हम 4 घटा देंगे, 484 कर देंगे और 484 हम जानते हैं किसका वर्ग होता है दोस्तों, 22 का होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। इस प्रकार का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।